वार्ड सचिव अपने वार्ड का सचिव थे, हैं और रहेंगे। कोई माई का लाल इन्हें हटा नहीं सकता है। वार्ड सचिवों के 3 सूत्री मांगों को मानना पड़ेगा। हालांकि चर्चा यह है कि नए चुने हुए वार्ड सदस्य पुराने वार्ड सचिवों को हटा देंगे, लेकिन किस आधार पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि वार्ड सचिव थे, हैं और रहेंगे और इन्हें हटाने वाला भी कोई पैदा नहीं लिया है। सरकार को झुकना पड़ेगा, उन्हें जो 4 सालों तक जो काम किया है उसका मेहनताना देना पड़ेगा। इसी के साथ वार्ड सचिवों के 3 सूत्री मांगों को भी मानना पड़ेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मीडिया रिपोर्ट कह रही है, सरकार के लोग कह रहे हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो विधानसभा में बैठते हैं वह कह रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, आखिर क्या है, यह मुद्दा गर्म क्यों है, आखिर वार्ड सचिवों की मांगे क्या है और सरकार में क्या चर्चा है, जो विधानसभा में बैठते हैं उनके बीच में चर्चा क्या है, इन सारी बातों पे हम आज आपको बताने वाले हैं। बहुत ही मजेदार खबर निकल कर आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है वार्ड सचिवों के लिए। वार्ड सचिवों के भविष्य का फैसला होने वाला है। यही वह समय है जब वार्ड सचिव के भविष्य में क्या तय करेगा, क्या वो वार्ड सचिव रहेंगे या जाएंगे, या फिर जो वार्ड सदस्य चुने हुए नए जो चुनकर आए हैं क्या अपने मन मर्जी के सचिव बनाएंगे या पुराने वाले से ही समझौता करना पड़ेगा। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा में जाने से पहले या ब्रेकिंग न्यूज बताने से पहले मैं आपको परिचय दे दूं। नाम है मेरा अभय और मैं आपको कह रहा हूं कि मैं बार बार हमेशा ढूंढ ढूंढ के ऐसी खबरें वार्ड सचिवों के लिए खबरें मैं लाते रहता हूं, लेकिन जिस तरीके से चैनल में का ग्रोथ होना चाहिए, वार्ड सचिवों को जिस तरह से चैनल पे आना चाहिए उस तरीके से नहीं आ रहे हैं। इसलिए वार्ड सचिवों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पे वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा यह खबर आपको कैसी लगी। तो दोस्तों यह खबर निकल कर आ रही है बेगूसराय से। बेगूसराय से यह खबर निकल कर आ रही है, गढ़पुरा हाई स्कूल के में वार्ड सचिव संघ की बैठक हुई थी। वहां सरकार के लोग भी पहुंचे थे, विधानसभा में बैठने वाले विधायक भी पहुंचे थे। तो मामला यह है कि वार्ड सचिव को अस्थायी करने, समान काम के लिए समान मानदेय देने और वार्ड सचिव को सरकारी कर्मी का दर्जा देने की जो मांग है वह बिल्कुल सही है। यह सरकार विधानसभा में बैठने वाले विधायक जी कह रहे हैं, चूंकि 7 निश्चय योजना को धरातल पर उतारने में वार्ड सचिव का अहम योगदान रहा है। यह बातें जो हैं से उच्च यहाँ सचिव संघ के प्रखंड स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान ने कहा है, विधायक सूर्यकांत पासवान ने कहा है कि इनकी मांगे एकदम जायज है, इनको हक मिलना चाहिए क्योंकि सरकार ने इनसे 4 सालों तक काम करवाया है और मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट को धरती पर उतारने का काम किया है वार्ड सचिव, इसलिए इनका हक को मिलना चाहिए और काम किया है तो वेतन दो, इसे कौन रोक सकता है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज कमेटी में मैं भी एक सदस्य हूं। विधायक जी का कहना है कि पंचायती राज कमेटी में मैं भी एक सदस्य हूं। वार्ड सचिव की समस्या हम लोगों के टेबल से ही होकर गुजरेगा। कमेटी ने वार्ड सचिव के मांगों को सही बताते हुए सरकार को वार्ड सचिव के हित में सोचने को कहा है। मैं जिस कमेटी के विधायक जी कहते हैं कि मैं जिस कमेटी का सदस्य हूं, वार्ड सचिव की फाइल मेरे टेबल से आई है और कमेटी ने सरकार को सुझाव दिया है कि वार्ड सचिव के हित में आप निर्णय लीजिए, आप डिसीजन लीजिए, सरकार से कहा है। उन्होंने इतना पर ही नहीं रुका विधायक जी ने भी कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान वार्ड सचिवों के मांगों को सदन में प्रमुखता से उठाने का कार्य करूंगा। अब वार्ड सचिवों की मांगों को विधानसभा में उठाने का काम करेंगे, यानी कि वार्ड सचिव की जो 3 सूत्री मांग है वह विधानसभा में गूंजेगी, विधानसभा की आवाज मिलेगी, तब वार्ड सचिवों को विधानसभा की ताकत भी मिलने वाली है। इधर वार्ड सचिव संघ के प्रदेश महासचिव राजनंदन
ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि वार्ड सचिव थे, सचिव हैं और सचिव रहेंगे, क्योंकि जब हम लोग 4 सालों तक लगातार काम किए हैं और नीतीश कुमार के सपनों को जमीन पर उतारने का काम किए हैं और निस्वार्थ भाव से मेहनत करने का तरीका यह नहीं होता है कि जब हम प्रदर्शन करें, अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जाएं तो सरकार हम पर डांटी पहुंचाएं, डंडे पहुंचाएं और सरकार को किसी भी कीमत में मेहनताना देना होगा। जो प्रदेश महासचिव जो हैं वो आह्वान कर रहे हैं कि वार्ड सचिवों से कि चट्टानी एकता का प्रदर्शन करना होगा, चट्टानी एकता दिखाना होगा, तभी आपकी मांगों को सरकार मांगेगी और मानेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। हालांकि वार्ड सचिवों की जितनी संख्या है उस हिसाब से अगर सचिव सही तरीके से आंदोलन करे तो कुछ जो मांगे हैं जरूर मानी जा सकती है। और उन्होंने कहा कि आश्वस्त रहा हमारी एकता। वार्ड सचिव संघ के जो प्रदेश नेतृत्व है कह रहे हैं कि हम लोग आश्वस्त कर रहे हैं, अगर आप एकता दिखाइएगा तो आपके हक को जरूर मिलेगा। और आश्वासन दिया है, मंच पर बैठे सभी लोगों ने आश्वासन दिया, सरकार के व्यक्ति के सामने आश्वासन दिया कि आप लोग वार्ड सचिव महोदय लोग निश्चिंत रहिए, आप नया वार्ड सदस्य जो है से नया सचिव नहीं चुन पाएगा, सचिव आप ही रहेंगे। इसलिए सभी वार्ड सचिव एकजुटता का परिचय देते हुए कमेटी को मजबूत बनाने का काम करेंगे, आह्वान किया है। और अभिनंदन जी से मैं भी कहता हूं कि आपकी मांगों को हम विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न प्लेटफॉर्मों से आपकी मांगों को लोगों से तक और सरकार तक पहुंचाते हैं। तो सभी वार्ड सचिवों से मेरा आग्रह है कि आप चैनल को मजबूत कीजिए, इतनी बड़ी संख्या है आपकी। अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं, आपके परिवार से 1-2 सब्सक्राइब करवा देते हैं तो यह ताकत बहुत बड़ी हो जाएगी। जब चैनल बड़ा होगा तो आप जो आप सुन रहे हैं कि इस चैनल पे आवाज उठाने के बाद विधानसभा में गूंजने की बात हो रही है, वही बात अब आपकी बातें जब इस चैनल के माध्यम से सरकार तक जाएगी तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह बेगूसराय की बात है, जगह जगह वार्ड सचिवों का आंदोलन अब शुरू हो चुका है, क्योंकि पंचायत चुनाव समाप्ति पर हो रहा है। नए वार्ड सदस्य चुने जा चुके हैं और नए वार्ड सदस्य जहां चुने जा चुके हैं वह चाह रहे हैं कि मेरे मन माफिक वार्ड सचिव का चुनाव हो जाए। वही वार्ड सचिवों का मांग है कि हम 4 साल तक काम किए हैं, वेतन नहीं मिला है, भूखे पेट काम किए हैं, निस्वार्थ भाव से काम किए हैं, मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का काम किए हैं, इसलिए हमें काम के बदले वेतन मिलना चाहिए। और जो 4 सालों तक जो मैं अपने समय बर्बाद कर दिया है, इसके एवज में हमें अस्थायीकरण हो और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। तो ये वार्ड सचिवों की मांग थी। और वहीं वार्ड सदस्य जो कह रहे हैं कि चूंकि पिछले वार्ड सदस्य चुने थे और इस बार भी सचिव जो हम चुनेंगे, क्योंकि हम आए हैं, जो उनके मन मुताबिक सचिव है अब मेरे मन मुताबिक रहेगा। तो ये मामला तकरार का हो जा रहा है। तकरार करवा कौन रहा है, इस पर गौर करने की बात है कि यह तकरार जो वार्ड सचिवों, वार्ड सदस्यों के बीच में जो गहरी खाई बन गई है, इसको कौन पाटेगा और यह खाई किया कौन है। और बात यह है कि वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य को मिलकर ही वार्ड का विकास करना है। ऐसी परिस्थिति में वार्डों का विकास कैसे हो पाएगा। इसलिए मेरी भी गुजारिश है, इससे संबंधित जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, कि वार्ड सचिवों वार्ड सदस्यों के बीच में जो खाई है उसे पाटने का काम किया जाए। और वार्ड सचिवों से गुजारिश है, सभी मित्रों से गुजारिश है कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। और इसी तरह से अन्य वीडियो के लिए क्या और चाहिए, कौन सी जानकारी चाहते हैं, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।